से पिताजी समझा रहे हैं मन लगा के पढ़ो, टीचर समझा रहे हैं मन लगा के पढ़ो, मन लगे तब न लगाए, तो लगता नहीं है। तो जीवन में सफलता पाना है, जीवन को शानदार बनाना है तो मेडिटेशन का सहारा। और ध्यान क्या है? ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को निगेटिव रास्ते पर चलने से रोकता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हैवान को भी इंसान बना देता है। ध्यान एक ऐसी सेमिनार या मेडिटेशन एक ऐसी चीज है कि जो करेगा वही उसका मजा समझ पाएगा। हम यहाँ से कितना भी बता दें कि पीडीसी में ऐसे होता है, साली बनाया वैसे होता है, कितने लोगों के बीच में कीड़ा है, मकोड़ा है, पशु है, पंछी है, कई जीव जंतुओं के बीच में सबसे सद्बुद्धि का, ज्ञान का भंडार देकर भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया कि जाओ तुम अपने बुद्धि से अपने जीवन में खुशियां भर लेना और समाज को दशा और दिशा देना। नहीं, दुनिया में देखिए, अच्छा हो या बुरा हो, जो लोग जिस चीज को अपनाता है उसी को यूटिलाइज करता है, उसी पर काम करता है। आपके शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हैं, अब आप चुपचाप सुनिए, उसको जाकर रिवीजन नहीं कीजिए, कोई फायदा नहीं है, फिर बेकार है, फिर आपका क्लास जाना बेकार है। घर से पिताजी समझा रहे हैं मन लगा के पढ़ो, टीचर समझा रहे हैं मन लगा के पढ़ो, मन लगे तब न लगाएं, मन तो लगता नहीं है, लगाएं कहाँ से? प्रेशर बनाया जा रहा है, अधिक प्रेशर अगर बना दिया जाएगा, बल्ब पिन ही सब फट जाएगा, अपने आप साइलेंट हो जाइएगा। तो जीवन में सफलता पाना है, जीवन को शानदार बनाना है तो मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। आज ले लीजिएगा तो कल खुशहाल होगा, आज नहीं लीजिएगा कल मजबूरी में लेना पड़ेगा। अभी देखिए ना, बहुत सारे लोगों को मना किया जाता है, कई बार भैया एग्जाम्पल देते हैं, गाड़ी आराम से चलाइए, आराम से चलाइए। हम लोग भी कई लोगों को, अपने भाई लोगों को भी मना करते हैं, भैया गाड़ी आराम से चलाइए। जी भैया आराम से ही चलाते हैं, कुछ दिन के बाद पता चलता है कि भैया अस्त व्यस्त हो गए हैं। क्या हुआ भाई? कहा गया आपसे कि गाड़ी आराम से चलाइए, आप रोड बढ़िया देखे स्लेटर, तो जब आपका स्वयं गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहा, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा, तो एक्सीडेंट तो होना तय है, क्षति पहुंचना तय है। इसी को बैलेंस बनाने के लिए अपने यहाँ पीडीसी चलाया जाता है, जो कि आज काफ़ी सुबह में ही बड़ी संख्या में फॉर्म भराया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, नाम सुने हैं? सुना हुआ नाम लग रहा है। पीडीसी जो है 5 दिन का 10 क्लास हम लोग इसी के लिए चलाते हैं कि आपको चलने आए, बोलने आए, बैठने आए, समझने आए। इसलिए पीडीसी नहीं चलाया जाता है कि आपको हम लोग सलमान खान बना देंगे, हीरो बन जाइए, नहीं, एक अच्छा इंसान जरूर बना देते हैं। 5 दिन के क्लास में बहुत सारे इसमें भाई किए हुए हैं, आप उनसे अनुभव ले सकते हैं। और पीडीसी का क्लास या संडे का सेमिनार या मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो करेगा वही उसका मजा समझ पाएगा। हम यहाँ से कितना भी बता दें कि पीडीसी में ऐसे होता है, पीडीसी में वैसे होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। गूंगा व्यक्ति को गुड़ खिला दीजिए, गुड़ मीठा समझते हैं ना, और उससे पूछिए स्वाद कैसा है, वर्णन कर पाएगा? जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति गुड़ का वर्णन नहीं करेगा, उसी प्रकार पीडीसी का वर्णन भी लाख कर लीजिए, जब तक स्वयं नहीं किए हैं आपको अनुभव नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उसका अनुभव। जो लोग किए हैं उनसे पूछिए, पहला दिन उठ के आते हैं, मन मार के आते हैं, नींद नहीं खुलता है, जैसे तैसे सोचते हैं कि बुलाया गया है तो चले जा रहे हैं, हताश, निराश, उदास, मन बना के, मुंह बना के, जैसे तैसे आके बैठता है। शुरू में 10 मिनट उसको नींद भी आता है, जबकि 7 बजे से होता है, मुंह इतना बड़ा बड़ा फाड़ के जमाई लेगा, जैसे वक्ता के सीधे खींच लेगा। 10 मिनट के बाद जब धीरे धीरे चैनल चेंज किया जाता है और बताया जाता है कि आप पीडीसी क्यों करिएगा, करने का उद्देश्य क्या है, उसके बाद से धीरे धीरे सीरियस होता है। 20-25 मिनट के बाद जब उसके अंदर की सफाई होनी शुरू होती है, तो जैसे देखिएगा नाला जाम हो जाता है, पानी मारा जाता है, बजबजा के कचरा निकलता है, रोना शुरू करता है।
कई गो तो हिचकी पर हिचकी लेने लगता है। तब उसको समझ में आता है कि अरे तेरा, जिस दुनिया में हमारे माँ बाप ला के छोड़ के कह रहे थे पढ़ के अधिकारी बनो, पढ़ के अधिकारी बनो, अगर संस्कारी नहीं बने अधिकारी बन गए तो जीवन अधूरा रह जाएगा। और संस्कारी है अधिकारी नहीं भी है तो जीवन में बहुत कुछ करने की मदद ईश्वर की कृपा से और गुरु की कृपा से मिल जाती है। तो आज के समय में हम लोगों का ब्लेसिंग है कि आप अधिकारी बनिए, आपको जो चाहिए जॉब जैसे चाहिए आप लीजिए, लेकिन संस्कार के साथ लीजिए। हमारे गुरुदेव ने लिखा है बेटे, शिक्षा ही नहीं विद्या भी जरूरी है। शिक्षा क्या होता है? कागज की डिग्री। घर में छोटा बच्चा को ट्विंकल ट्विंकल सिखा रहे हैं, अगर उसको ध्यान करने बैठाइएगा, चच्चा जी आएंगे, बहुत चाहते हैं चच्चा जी आप लोगों को, भले कोविड में 4 आना नहीं दिए होंगे लेकिन बहुत प्यार करते हैं इस सब मामले में। क्या लगे हो बच्चा के एकदम संत बना देने के लिए, मतलब ध्यान करने वाला व्यक्ति संत बन जाता है। चच्चा को ही नहीं पता है कि संत सौभाग्यशाली परिवार में जन्म लेते हैं, अभागे परिवार में संत का आगमन नहीं होता है। इतना आसान नहीं है कि हर घर में संत पैदा होने लगे, तब तो हुआ कल्याण। सौभाग्यशाली परिवार होता है जहाँ विवेकानंद सरीखे सपूत का जन्म होता है। सौभाग्यशाली परिवार होता है जहाँ पंडित श्री राम शर्मा सरीखे व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति का जन्म होता है। सौभाग्यशाली परिवार में शंकराचार्य आते हैं, सौभाग्यशाली परिवार में रामकृष्ण परमहंस आते हैं। सारे परिवार में इन लोगों का आगमन नहीं होता है। अब कम से कम ध्यान करने बच्चे बैठते हैं तो अभिभावकों से निवेदन है कि आप उनको ताना मत मारे। अगर वही बच्चा कल के डेट में बिगड़ जाएगा, शराब पीने लगेगा, 1 दिन आप रोकिएगा, 2 दिन रोकिएगा, 3 दिन, तीसरा दिन नशा में आके मार कर लेगा, चौथे दिन से वही अभिभावक वही गार्जियन कभी नहीं रोकेंगे। और वो और तो हटाइए, ध्यान करता है तो मामा फूफा चाचा मौसा सबको चिंता हो जाता है, चाची कई बार तो मम्मी को भी चिंता हो जाता है। पटना में पढ़ने के लिए न भेजे हैं, मन लगा के पढ़ो, ध्यान मत करो, ध्यान मत करो मतलब पढ़ाई करो। वही बच्चा पटना में आके मोबाइल में अश्लील वीडियो देखता है, कोई रोकता है? गलत तरीके से अपने जीवनी शक्ति को नष्ट करता है, कोई रोकता है? अश्लीलता के चरम पर पहुंच के अपनी जीवनी शक्ति को बर्बाद करता है, कोई रोकता है? जो शरीर का सबसे ताकतवर चीज स्पर्म के रूप में वीर्य है, उसको क्षय करता है, कोई रोकता है? किसी की हिमाकत है कि उसको रोक के दिखा दे? ना माँ रोक पाती है, ना पापा, ना चाचा, ना फूफा, ना मौसा, कोई नहीं रोक पाता है। आपको जो दिख गया आंखों से उसको तो रोक ली, लेकिन जो छुप छुप के ये लोग करते हैं उसको रोकने वाला कोई नहीं है। उसी को ठीक करने का काम पीडीसी करता है, उसी को सुधारने का काम पीडीसी करता है। ये छुप के गुटखा खा लेता है, छुप के सिगरेट पी लेता है, छुप के नशा कर लेता है। कभी आपको पता चला कि मेरा बेटा नशा कर रहा है, मेरा बेटा अश्लील वीडियो देख रहा है? या आजकल देखिए, घर में बेटा हो या बेटी हो, आकर कोई बेटी बताती है कि हम पटना में पढ़ाई के दरमियान क्या क्या कर रहे हैं, उससे बचाने का काम यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करता है। क्योंकि बाहर की दुनिया चाहे जितना भी संभालने और संवारने का प्रयास करे, आज का युवा वर्ग नहीं संवर सकता है जब तक कि स्वयं में वो वादा न कर ले कि मैं गलत नहीं करूंगा। और स्वयं का कमिटमेंट तब होता है जब वो मेडिटेशन करता है, यानी शिक्षा से नहीं। एमएससी किए, बीएससी किए, पीएचडी किए हुए लोग नशा में लिप्त होकर गिरे हुए हैं, पतन के मार्ग पर है। आईआईटी कानपुर जैसा जगह सुसाइडल पॉइंट बना हुआ है, आईआईटी मुंबई जैसा कॉलेज अश्लीलता की दुनिया में वहां के स्टूडेंट आईआईटी सुनता है, पास होने के बाद कई तरह की कल्पना करता है, और वो भी अश्लीलता की दुनिया में हिलोड़ा मार रहा है। वो भी तो शिक्षा हासिल किया है, उसके अंदर ये बात क्यों नहीं आता है कि मैं आईआईटीएन हूं, मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, मैं आईआईटीएन हूं, लड़की के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए, मैं आईआईटीएन हूं, दूसरी की बेटी बहन के साथ गलत नहीं करना चाहिए। वो भी तो शिक्षा हासिल किया है। ये शिक्षा समाज को रोटी दाल की व्यवस्था बना सकता है, लेकिन संस्कार समाज को जीने की कला सिखाता है, इसलिए पीडीसी करवाया जाता है, इसलिए आपको यहां बुलाया जाता है। हम लोग बाबा हैं जो प्रवचन सुना देंगे, ये अगर सोच के आते हैं कि बाबा हैं प्रवचन सुना देंगे तो आराम से जाइए, आस्था चैनल खोलिए, घर पर बैठिए, टाइम पास कीजिए। क्योंकि उस बाबा के प्रवचन सुनने से
अगर आपके जीवन का कल्याण हो जाता है तो सुनिए, वो सब अपने अपने, ये नहीं कह रहे हैं कि वो कल्याण नहीं होगा, लेकिन उस तरह का प्रवचन आज के डेट में युवाओं को चाहिए। लेकिन उसके पहले उसको अपने स्वयं के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। और ध्यान क्या है? ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को निगेटिव रास्ते पर चलने से रोकता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हैवान को भी इंसान बना देता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके जीवन में उसका रस लग जाए तो निरस जीवन भी खुशहाल बन जाता है। इसलिए बार बार जो भी हमारे भाई आते हैं आपसे निवेदन करते हैं, ध्यान करिए, ध्यान करिए, ध्यान करिए। ध्यान का मतलब किसी देवी देवता का पूजा पाठ नहीं होता है, किसी बाबा और मंदिर में जाके भजन कीर्तन नहीं होता है। ध्यान का मतलब स्वयं से स्वयं का परिचय कराना होता है। हम कौन हैं? अभी तक हम फलानवा के बेटा बन के बैठे हैं, इस गांव में जन्म हुआ नहीं, परमपिता परमात्मा के आप परम पुत्र और पुत्री हैं। आप समझिए, आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि लॉज में से निकलिए आप पार्क में जाके गर्लफ्रेंड को घुमाइए। आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि बैठ के घंटों आईपीएल देख के अपने माँ बाप के अरमानों में आग लगाइए। आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि पढ़ाई छोड़ के और सट्टाबाजी खेलिए कहीं ड्रीम 11 पर, कहीं कुछ पर। आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि मोबाइल उठा के और केवल चुगलीपन कीजिए, बात कीजिए, अश्लीलता क्या वीडियो देखिए, रील्स बनाइए, रील्स देखिए, इसलिए नहीं हुआ है। अभी तक आप फलानवा का बेटा बने रहिएगा तो इन्हीं सारी चीजों पर लिपटे रहिएगा, इन्हीं सारी चीजों में मजा लीजिएगा। जिस दिन अपने आप को पहचान लीजिएगा, जिस दिन अपने आप को समझ लीजिएगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हम फलानवा के बेटा केवल नहीं हैं, हमको परमात्मा ने परम सौभाग्यशाली बनाया है कि इतने लोगों के बीच में कीड़ा है, मकोड़ा है, पशु है, पंछी है, कई जीव जंतुओं के बीच में सबसे सद्बुद्धि का, ज्ञान का भंडार देकर भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया कि जाओ तुम अपने बुद्धि से अपने जीवन में खुशियां भर लेना और समाज को दशा और दिशा देना। समाज को कौन कहे? स्वयं को दशा और दिशा देने की क्षमता नहीं है। समाज को बदलने की कौन बात कहे? एक दिन हमारा रूटीन नहीं बदल पाता है। आपका रूटीन कौन बनाया था? जो रंग रंग के बनाए थे कि सुबह 6 बजे उठेंगे, उठ के बाथरूम जाएंगे, 7 बजे से सेल्फ स्टडी करेंगे, 9 बजे कोचिंग जाएंगे, 11 बजे कोचिंग से आके खाना बनाएंगे, 12 बजे 12:30 बजे खाना खाएंगे, फिर 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ेंगे। हम लोग बनाए थे। जितने लोग बैठे हैं सब लोग एक बार रूटीन अपना बनाए थे, कलर कर करके। एक दिन लगाया था उस सुंदर रूटीन को बनाने में, बढ़िया से दीवार में चिपकाया, ले जाके चिपका दिया। पहला दिन अलार्म बजा, खुशी से उठा, अलार्म बजा, एकदम तुरंत उठा के आज से एकदम मन लगा के पढ़ना है। दूसरा दिन अलार्म बजा तो सोचा 5 मिनट बाद उठेंगे। दूसरे दिन 5 मिनट के बाद अलार्म बजा, मन मार के उठ गया। तीसरा दिन बजा तो सोचा कि रात में तो पढ़वे किए थे, तनी देर बाद उठते हैं। 1 सप्ताह जाते जाते आपके रूटीन का हवा निकल जाता है। 1 सप्ताह अपने हाथ से बनाया हुआ रूटीन, अपने कमरे में चिपकाया हुआ रूटीन, फिर अपने हाथ से धीरे से फाड़ देता है। रूममेट पूछता है रूटीन का है? फाड़ दिया। फट गया है? नहीं देखे थे। आप लोग इतना सातिर हैं, इतना सातिर हैं, क्या करे बेचारा गार्जियन, हताश है, निराश है, उदास है। एक जगह फेलियोर रहिए तब ना हम लोग संभाल ले, हर कदम पर फेलियोर है। कहता है पास कर गए, मैट्रिक पास कर गए, तो मैट्रिक को पास बहुत सारा लोग पास कर गया। उससे पूछा गया, एक लड़की और एक लड़का भाई बहन है, दोनों खुश होकर कहा कि मैट्रिक हम लोग भैया पास कर गए। पूछा हम कि पढ़ के पास किए हो? हाँ भैया पढ़ के पास किए हैं। हम बोले सप्ताह में कितना दिन होता है? सप्ताह में हम कहे हाँ सप्ताह में। अब बताइए सप्ताह में कितना दिन होता है? दोनों में से को एगो कहा कि 9 दिन होता होगा, नवरात्र की तरह। एगो बगल वाला भाई उसका कह रहा है इतवार तो मालूम है, इतवार होता है, लेकिन ये तो सप्ताह का दिन नहीं, इसको डे कहते हैं। लीजिए शिक्षा व्यवस्था,
मैट्रिक पास, इंटर पास, सर्टिफिकेट तो एकदम संभाल के लेमिनेशन करा के रखे हुए हैं, कहीं कीड़ा मकोड़ा न खा जाए। आराम आराम से फाइल, पटना आया तो खजांची रोड जाके पहले फाइल खरीदा, फाइल में हमारा सर्टिफिकेट रखा है। उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है जब तक जिंदगी का सर्टिफिकेट मजबूत नहीं करोगे। दुनिया में कई ऐसे सर्टिफिकेट वाले लोग हैं जो अपना सर्टिफिकेट फाइल में रख के आज निकल लिए हैं, उनका सर्टिफिकेट अभी रख गया। और कई ऐसे लोग हैं जो जीवन के सर्टिफिकेट को मजबूत बनाए तो उनकी सर्टिफिकेट कोई देखने नहीं गया और आज दुनिया उनको सैल्यूट करती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है, पर्सन है तो भगवान ने पर्सनालिटी का जखीरा दे के भेजा है, आप उसको संवारने और संभालने का प्रयास कीजिए। आपको तो खान पान सही आपका नहीं रहता है, क्या खाएं कैसे खाएं। आजकल एक और शब्द का इस्तेमाल करता है, सब पढ़ते हैं ना भैया तो ओंघी लगता है, ओंघी। ये नहीं कहेगा कि नींद लगता है, ओंघी लगता है। वो 3 थरिया खाइएगा गर्मी के दिन में, चाप के जब बैठिएगा उसका गर्मी लगेगा। वो तो जाम हो गया, अब जाम हो गया तो उसका गर्मी लगेगा तो आंख तो बंद हो ही जाएगा। यहाँ से हम सिखाते हैं कि आयुर्वेद को जीवन शैली बनाइए। समझ में नहीं आता है, उसमें पुराने भाई लोग भी शामिल है, ज्ञान लगाते हैं ये लोग भी। खास करके जैसे जैसे बांस पुराना होता है पकठा जाता है, फिर देखिएगा पुराने बांस का कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं बनता है, उसको चाहिएगा मोड़ने के लिए तो फट जाता है। वहीं पुराने भाई लोगों का भी हाल है। ध्यान भगवान भरोसे है, भोजन भगवान भरोसे है, पढ़ाई भगवान भरोसे है, तो कुछ दिन के बाद आप भी भगवान भरोसे आप लोग भी हो जाइएगा। फिर जपिएगा बैठ के हरि नाम माला लेके राम राम करते रहिएगा। अरे कम से कम उम्र मिला है, इस 24 घंटे के स्वर्णिम समय को अपने जीवन के एक ऐसी रूटीन में डालो, खान पान को इतना शानदार बनाओ कि लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से पूछे भैया क्या खाते हैं, हैं? जाएगा ठाकुर, ठाकुर है ना कहता है। पार्लर, हम लोग जब पटना आए थे तो इन लोगों के लिए पार्लर खुला था, लड़की लोगों के लिए। तो हम लोग सोचते थे कि ये लोग ज़्यादा शौकीन होती है, कोई काम नहीं है तो बैठ के 1 घंटा एकरे पर भारत के नक्शा बना लेगी, कोई काम नहीं है तो बैठ के। हाँ भाई, काम नहीं है तो आप भरपूर समय का उपयोग कहीं तो लगाइएगा ना, तो बढ़िया है। गलत जगह लगाने से बेहतर है कि आप उंगली रंगिए, ठोड़ रंगिए, नाक रंगिए, मुंह रंगिए। तो हम लोग सोचते थे भरपूर टाइम है इन लोगों का, आराम से समय देती है, पार्लर में बैठती है। ये सब कुछ दिन बीता, जेंट्स पार्लर, वो करिया शीशा लगाए हुए, बड़ा आश्चर्य हुआ। खोल के देखे हम लोग, हम पहला बार 2011-12 की बात बता रहे हैं, 12 की बात बता रहे हैं। एक नाला रोड के पास है, हीमैन है, नाला रोड के पास दिनकर गोलंबर हीमैन। हम पहला बार गए, हमको भी लगा कि इसमें होता क्या है, पहले ही देखो। हम लोग तो आज सिंपल साधारण गांव देहात से आए हुए आदमी, बगल में जो भी देखते थे वहाँ गए, अपना बाल उल कटवा लिए। तो एक बार मूड बना के गए। उस समय वो हमको लगता है दाढ़ी ओढ़ी बनाने का 30-40 रुपया लेता था। हम गए, जाके देखे तो देखे कि एक लड़का बैठा हुआ है, उसके मुंह में पता ना का पूंछाड़ा लगैले है, भूत टाइप के दिख रहा है। हम पहले आड़े तिरछे उसको 2-3 बार देखे, हम कहे ऐसे आप लोग दाढ़ी बनाते हैं? ना ये फेशियल है भैया, फेशियल। हम कहे इससे होता क्या है? फेशियल से कहा कि चेहरा चमक जाता है। महाराज हमारा कम चमक थोड़ा रहा है। अच्छा उसको धोइए पहले, तब देखेंगे कि उसका ज़्यादा चमकता है कि हमारा चमक रहा है। धोया हुआ देखे कि वो पहले हूँ काले नजर आता था, अभी वो काला। बढ़िया उपाय है रे भाई, पटना में टाइम कटवाना हो ना तो बहुत सारा उपाय है आपके पास, बहुत सारा। तो अब जगह जगह पर देख रहे हैं कि लेडीज पार्लर से अधिक तो जेंट्स पार्लर खुला हुआ है, जेंट्स पार्लर। और जाके कितनों ठाकुर से रगड़वा लीजिएगा, थोबड़ा नहीं चमकेगा जब तक कि लूर लक्षण में सुधार नहीं कर लीजिएगा। अभी लोग बैठ जाती है, मना करते हैं कि शाम में मत आया कीजिए, सुबह ही लड़की लोगों के लिए चलता है। इन लोगों का सर्विसिंग करना पड़ता है ना।
अब मर्यादा में बोलना पड़ता है। आप लोग से बार बार निवेदन है कि सुबह आके बैठिए, सुबह सुनिए, शाम में छोड़ दीजिए। ये बंडमरू सबका सर्विसिंग होगा तब बढ़िया होगा। हाँ, नहीं तो बोलते के क्रम में तो कुछ बोलाएगा, फिर आप लोग हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और करबद्ध निवेदन है भाई बहनों से कि सुबह आके बैठिए, शाम में थोड़ा छोड़ दीजिए, फ्री गाड़ी हम लोगों को चलाने दीजिए ताकि ये लोग माइलेज उठाए, नहीं तो धसा के धसा रह जाएगा। पता चला उठा है, इससे क्या सुनना है, गायत्री जप के कहा जा, सठियाइल आदमी। गायत्री नहीं, जीवन चमकाने के लिए कहा गया है। मोबाइल में क्या देखते हैं पते नहीं है, बच्चा है आप लोग, दूध पीते हैं, अभी लोलो लोलो करके खिला के भेजा गया है। पढ़ने आए हैं, जिस आंख से ब्रह्मचर्य का पालन करके अच्छे चीजों को उतारने का आदत डालना चाहिए, जिस कान से अच्छे विचारों को अंदर अवतरित करना चाहिए, जिस हाथ से सरस्वती की आराधना करना चाहिए, वो जुबान भी दूषित कर लिया, वो आंख भी दूषित कर लिया, वो कान भी दूषित कर लिया, वो हाथ भी दूषित कर लिया और कहता है हम युवा है। यह युवा नहीं, नपुंसक का काम है, ये गिरे हुए चरित्रहीन लोगों का काम है, इसको युवा नहीं कहते हैं। आप भ्रम के भटकावे में मत आइए, ये ठगिएगा अपने गार्जियन को। आपके गार्जियन को नहीं पता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, आपके गार्जियन को नहीं पता है मेरी बेटी क्या कर रही है। वो इसी में खुश है कि मेरा बेटा इंग्लिश बोल लेता है, मेरी बेटी मैट्रिक में 89.9% नंबर ला दी। जिंदगी का नंबर अहमियत रखता है, फिर कहेंगे उस रोटी दाल के लिए अहमियत रखता है। थोड़े से जीवन के संघर्ष अगर आ जाए तो न सर्टिफिकेट काम आता है न डिग्री काम आता है। अगर डिग्री और सर्टिफिकेट काम आता है तो IIT का IPS सुसाइड नहीं करता, यही बिहार का रहने वाला इतना बड़ा इंजीनियर सुसाइड नहीं करता। उसके पास क्या डिग्री नहीं थी, डिग्री होने के बावजूद भी वो सुसाइड किया। तो दूसरा जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है खान पान। आप सब भाई बहनों से निवेदन है कि खान पान में आयुर्वेद को जीवन शैली जरूर बनाइए। आयुर्वेद जब आपके जीवन का पार्ट बनता है तो सबसे पहले चीज है कि आपके शरीर में रोग निरोधक क्षमता पैदा करता है। जो हमारे गुरुदेव ने सरस्वती पंचक का जिक्र किया है, जिसको हम लोग मेधा चूर्ण कहते हैं, ये हिमालय की जड़ी बूटियां है, ये हमारे देश की जड़ी बूटियां है। आप बर्गर, पिज्जा, समोसा, ये सारी चीज, ये नहीं कहते कि आप बाबा बन जाइए, हमारे कह देने से छूट जाएगा, लेकिन ये सब जंक फूड है। विद्यार्थी जीवन में जितना कम से कम हो खाइए। आप में से सब लोग जानते हैं, जहां समोसा बनाता है एक बार तेल में छाना, दूसरे बार छाना, तीसरे बार छाना, बच जाता है तो फेंकता नहीं है, फिर अगले दिन उसी में छानता है। अब वो आप खा रहे हैं, एक तो उसकी इस भाव से नशा करने वाला है, वो भाव जुटता है। गुरुदेव लिखे हैं स्पष्ट, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जिस तरह का अन्न खाते हैं वैसा ही आपका मन बनता चला जाता है। अब वो खैनी खाने वाला है, नशा करने वाला है, अश्लील वीडियो देखने वाला है, कामुकता भरी बातों को सोचने वाला है। वो समोसा भी छान रहा है, बगल से कोई लड़की गुजरी, उसके अंदर निगेटिविटी चल रहा है, उसी औरा के साथ आपके समोसा बना दिया, वही समोसा आप ग्रहण कर रहे हैं। तो भावना का तो प्रभाव पड़ता है, इमोशंस का तो प्रभाव पड़ता है। अगर इमोशंस का प्रभाव नहीं पड़ता है तो कोई फिल्म देखते समय आप देखिएगा कि दर्द विदारक, हृदय विदारक सीन होता है, आपको कोई कहता है कि आप रोइए, ऑटोमेटिक आंसू गिरने लगता है। क्यों गिरता है? उस इमोशंस के प्रभाव के कारण गिरता है। जबकि आप जानते हैं कि रियल में नहीं हो रहा है, फिल्म है, फिल्म है, फिर भी आप रोने लगते हैं। यही इमोशंस का प्रभाव उस भोजन के साथ भी पड़ता है। और पेनबैक्स थ्योरी भी लिखता है कि किसी भी चीज को जब काटते हैं और काटने के बाद उसके अंदर का कराह जो निकलता है, उस कराह के कारण किसी भी चीज को काटते हैं, आप जीव की हत्या करके उसको खाते हैं और उसके अंदर का जो कराह निकलता है, उस कराह का असर आपके जीवन में पड़ता है। ये पेनबैक्स थ्योरी कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप किसी चीज को काट के खाइए, इतना हरा भरा चीज प्रकृति ने दिया है, इतने खाने के लिए संसाधन आपके पास उपलब्ध है, फिर निगेटिव चीजों को एक्सेप्ट क्यों करते हैं? तो भोजन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? एक तो विद्यार्थी जीवन में खान पान सुदृढ़ होना चाहिए और आयुर्वेद को जीवन शैली बनाइए। आयुर्वेद को जीवन शैली बनाइए। इस उम्र में अगर अपने खान पान को सुधार लिया, अपने जीवनचर्या को सुधार लिया, दुनिया में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और हर युवा, हर लड़का, हर लड़की चाहता है कि उसके चेहरे पर चमक आए। चेहरे पर अगर चमक चाहिए
तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। आप मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मैदा नवयौवन का सेवन करते हैं, आयुर्वेद को जीवन शैली बनाते हैं, शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं, फल का यूज करते हैं, आपके चेहरे की तेज बढ़ती चली जाती है, आपकी वाणी की ओज बढ़ती चली जाती है। हम भैया क्या करें, सुबह नाश्ता नहीं बना पाते हैं, आप अंकुरित मूंग चना का यूज कीजिए। आप रात में रोटी बना के बढ़िया से ढक के रख लीजिए। मेडिकल साइंस भी कहता है कि बासी रोटी से गैस की बीमारी नहीं होती है। शहद का इस्तेमाल करिए, अपने यहाँ जैविक शहद मिलता है, आराम से रोटी और शहद का सेवन कर लीजिए। दूध में शहद का इस्तेमाल करिए, आपकी स्टेमिना बरकरार रखती है, वर्क इफिशियंसी बढ़ जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से आपका जो पॉजिटिव ऑरा धीरे धीरे मजबूत होता जाता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करते चला जाता है, बढ़ाते चला जाता है।